रचित जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे सिचुएशन बहुत चेंज। सर तो आप बाजार को आप जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। कितनी चिंता की बात है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? सर इसमें देखिए, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा और ये हम देखें क्या रिलेवेंस बनता है चीजों का। आपको ध्यान हो, जब हम अपने बचपन के टाइम को थोड़ा सा याद करें कि जब सीजन जाता था सर, तब सेल लगती थी। जैसे अगर विंटर्स जा रहे हैं तो वुलन की सेल लगती थी, और रेनी सीजन जाते थे तो उनके जो चीजें होती थी उनकी सेल लगती थी। और हम यूजुअली उस टाइम पे उस सेल में कपड़े खरीद लेते थे, अपने रेनकोट्स खरीद लेते थे, अपने समर वेयर खरीदते थे, और वो सब खरीदते थे नेक्स्ट ईयर के यूजेस के लिए। मतलब मैं आपको एक चीज जो रिकलेक्ट कराना चाह रहा हूं कि हमारा शुरू से एक कंसेप्ट रहा है कि जब सेल लगती थी तो हम उस साल में ना भी काम में आने वाले कपड़े, वुलन्स या चीजें जो भी होती थी वो खरीद लेते थे फॉर नेक्स्ट ईयर यूजेस। अब सर यही चीज जब स्टॉक मार्केट में होती है तो हमारा रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, हम थोड़ी उल्टी चीजें करने लग जाते हैं, क्योंकि हम थोड़े से डर जाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि आज जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज के रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम इन टाइम टू कम, इन 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, और वो चीज भूल के हम जो यूजुअली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं, जहाँ पे सब एनालिस्ट आके बोलते हैं कि नहीं साहब यहाँ से तो और मंदी आएगी और ये होगा, हम डर जाते हैं। एंड इवेंचुअली वी एंड अप लूजिंग मनी बाय सेलिंग द स्टॉक्स। जहां सेल में हमको खरीदना चाहिए वहां हम बेचने की बातें करने लग जाते हैं। तो अगर इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सही से समझे तो सर मैं तो यही कहूंगा, एज ऑलवेज निवेश का समय हमेशा रहता है। और अभी मैं इस सेल की बात को लेके आपको बताऊं कि मैं इतना ज्यादा बुलिश क्यों हो रहा हूं। सर देखिए, इन्फ्लेशन अपनी जगह है, बैंक रेट्स अपनी जगह है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसको हम सब अभी इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारे अभी कल परसों की न्यूज में ही आया है कि हमारा जो कॉर्पोरेट का एडवांस टैक्स कलेक्शन है, it has gone up by 45% at 28,779 करोड़। और ये सर मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं ये बात कर रहा हूं जो अप्रैल टू जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा होता है उसी के टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो हम कितने ही बेरिश हो रहे हो, मगर हमारे जो कॉर्पोरेट्स है वो एक ऐसी गाइडेंस हमको दे रहे हैं कि बिजनेस इज गुड, प्रॉब्लम नहीं है। ग्लिचेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट को लेके भी आ रहे हैं, आपके एफआईआईस कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। बट अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करें सर, आई रियली डोंट थिंक कि हम उससे डाइवर्ट हो रहे हैं। और आई थिंक मार्केट हर डिप पे बाय करने का है। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे बॉटम हो रहा है, जैसे अपने पिछली बार भी बात हुई थी कि आ सकता है, नीचे नीचे आया है, यहाँ पे हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन भी जाए, बट यहाँ से और नीचे आने की पोटेंशियल भी है। तो फिर उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी वो वाला टाइम आ गया है कि अब सीजन चेंज हो रहा है और सेल के लिए हमें अगले साल के लिए कपड़े खरीदने को मिल रहे हैं, तो वैसे ही हमको आने वाले 3-4 क्वार्टर के लिए स्टॉक्स खरीदने को मिल रहे हैं। इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट दैट मैं आपको बोलूंगा कि पूरा अपना पैसा पंपिंग कर दे, जैसा कि हम एक स्ट्रेटजी इन दिनों यूज कर रहे हैं जब से मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ी है कि करंट प्राइस पे बाय करें, बाय मोर एंड देन कीप इट, अल्टीमेटली इट विल बी अ गुड थिंग। बात आती है जहां पे कि कौन सी कंपनी में करें, सब कंपनी तो करने लायक नहीं है। तो हमारा वो जो एक मुहिम चल रहा है सर कि हम डेट फ्री और अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी ही लेकर आ रहे हैं। आज भी मैं वैसी ही 2 कंपनी लेकर आया हूं आपके पास, जिनमें आई थिंक इन्वेस्टमेंट एट करंट प्राइसेस कैन मेक अस हैव गुड रिटर्न्स इन क्वार्टर्स टू कम। क्योंकि अभी सेल चल रही है, सेल जब चलती है तो पहले 50% पे चालू होती है, फिर कई कबार अगर 60%, 70% भी कर देते, तो उसके हिसाब से आप इसको बाय करें कि सेल अगर और इंटेंसिफाई हो तो आपके पास और वुलन खरीदने के पैसे हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रचित जी कि एंड ऑफ द सीजन वाली सेल है। और विश्वजीत दास जी जो हमारे एक दर्शक हैं सर, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है कि बढ़िया एग्जांपल है कि ये एंड ऑफ द सीजन सेल वाला, कि यानी
सीजन तो खत्म हो रहा है, लेकिन अगले साल की तैयारी के लिए, अगले बार वही सीजन जब आएगा तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से चीजें या कपड़े खरीद लें। तो भले ही ये ठंड जा रही हो, लेकिन आप यहाँ पे अगले सर्दियों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। अभी गर्मियां जा रही हैं, हो सकता है उसका एंड टाइप हो रहा हो कि समर एंड, लेकिन अगले समर्स के लिए आपने कपड़े खरीद लिए, या बारिश या जो भी सीजन है, तो वो वाली चीजें जब उस समय वो डिस्काउंट पे सस्ते में मिल रही होते हैं, और वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ठीक है, और सर उसी पे इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपके वो दो स्टॉक्स पे आऊंगा। विश्वजीत दास जी ये भी पूछ रहे हैं, रचित जी जब मार्केट में सेल लगी है, हम रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सर मतलब यहाँ से खरीदारी शुरू कर ले। हाँ, आपने जो बताया वो उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए कि बिल्कुल कितनी खरीदारी कर ले। वही वाली चीज आप ये कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि जो 50% सेल है, ये आगे चल करके थोड़ा और एंड होने लगे तो 75% भी हो सकती है। सर इसमें देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा कि आप हमारे दर्शक इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज हमको समझनी होगी सर। पहली बात तो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उसको हम एक बार रिविजिट कर लें और हम ये देख लें कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है अभी, उसमें जितने भी काउंटर्स हैं, उनमें दो तीन चीजें हैं जो हमको इंपॉर्टेंट है समझना, और उनको हम देख लें, वेरीफाई कर लें। एक तो मैनेजमेंट। सर कंपनी का अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका ऐसे समझें कि टीसीएस आपका आज इतना करेक्ट कर गया है, और हो सकता है हमारे दर्शकों के पास 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर टीसीएस रखे हो। उनका वैल्यू एट रिस्क इन कंपैरिजन विद द फैक्ट कि टीसीएस खुद का मैनेजमेंट कितना बड़ा एक पूरा एसेट को हैंडल कर रहा है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और टीसीएस खुद कभी भी नहीं चाहेगा कि वो खत्म हो जाए। टीसीएस एज अ मैनेजमेंट और एज अ कंपनी, इतना बड़ा बिजनेस है, वो नहीं चाहेंगे वो खत्म हो। जैसे ही आपकी ये ग्लूमी सिचुएशन खत्म होगी और जो हमारा जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो खत्म होगा, दे विल बाउंस बैक, बिजनेस विल बैक टू नॉर्मल। तो फिर उन सब कंडीशंस को अगर हम समझें, तो जैसे मैंने आपको टीसीएस का एग्जांपल दिया, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच विल नेवर लेट यू डाउन। इनका हिस्टोरिकल डेटा भी अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का डेटा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे मैनेजमेंट की कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके रखें। उसके साथ साथ सर एक और चीज देख लें कि क्योंकि अभी हमारा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एक इशू बन रहा है, दूसरा इशू बन रहा है हमारा जो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, उसको कर्व करने के लिए हमारे जो सेंट्रल बैंक्स है अक्रॉस द ग्लोब वो रेट हाइक कर रहे हैं। तो हम ऐसी ही कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट बना के चलें जो बहुत ज्यादा लीवरेज पोजीशन ना मेंटेन कर रही हो, जिनकी लोन बुक इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं हो उनकी एसेट के कंपैरिजन में, कि आज अगर उनका लोन डिफॉल्ट होने की सिचुएशन होती है या उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो प्रॉफिट से लॉसेस में आ जाए। तो ये कुछ 3-4 फंडामेंटल चीजें हैं जिनको हम देखें और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को हम उस हिसाब से मैनेज कर लें। जो हमारे पास अच्छी कंपनी है उनको हम रखें, जो ऐसी कंपनीज हैं जो ओवर लीवरेज पोजीशन है, जो मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब रख रही हैं, उसमें से बच के निकलना और लॉस बुक करके निकलना ही एक समझदारी वाला आइडिया होगा। अभी समय नहीं है कि हम उन कंपनीज के साथ रहें। दो चीजें हो गई। एक तो सर आपने भी बता दिया कि ये तो एंड ऑफ सीजन सेल में अगले सीजन के लिए खरीदारी कर लें, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं क्योंकि जो मौसम बदल रहा है और इस बीच में, तो अच्छी चीज ये है कि हम अपने एक बार वो स्प्रिंग क्लीनिंग टाइप की जो चीज होती है कि मौसम को उसके बीच में हम, या भारतवर्ष में जो चीज होती है ना, नवरात्रे आते हैं, तो वो दो मौसम के बीच में कि वहां पे, और वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप पहले घर की सफाई और पूजा पाठ और वो सारी चीजें कर लें। तो ये उसी तरीके की चीज आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो को भी एक बार रिविजिट कर लें, रिव्यू कर लें और उसकी सफाई कर लें, कमजोर चीजें, खराब स्टॉक्स हटा दें और अच्छी चीजों को बढ़ा लें, ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ सर एक और चीज है कि आप अगर ये देखें कि आप कोई अपना काउंटर है जो लॉस में बेच रहे हैं, आप सोचे कि नहीं मेरा तो यहाँ कैपिटल इरोड हो रहा है, इसको सर ऐसे भी समझे कि अभी आपको पोर्टफोलियो चर्निंग का टाइम मिल रहा है। अगर आपका कोई काउंटर है जो लॉस में जा रहा है, तो उसकी कैपिटल जो आपकी वापस निकलेगी उसको आप ऐसे ही काउंटर में डाल रहे हैं जो भी आपके प्रीसीडिंग पोजीशन, प्रीसीडिंग प्राइसिंग से नीचे ही है। और जब बाउंस बैक आएगा तो आपका वो अच्छा वाला काउंटर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अकॉर्डिंगली चलेगा। तो नथिंग टू वरी।
और एक और चीज है सर, इस मार्केट में बने रहने का एक सबसे बड़ा जो आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानते होंगे और हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि सर लॉस बुक करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुक करने जितना ही लॉस बुक करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खराब कंपनी में एक ऐसी कंपनी में टिके रह गए जो इवेंचुअली बहुत खराब होने वाली है या डीलिस्ट हो जाए, उससे अभी लॉस बुक करें, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, हो गई, आपने कर दी उसमें ट्रांजैक्शन, आपने कर दिया उसमें इन्वेस्टमेंट, बट इफ यू फील दैट द ट्रांजैक्शन हैज गॉन रॉन्ग, बेस्ट वे टू प्ले इज लॉस बुक करिए, निकलिए और इवेंचुअली अपने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये राय है और इसमें कोई खराबी नहीं है, और वो उसको वैसे समझा रहे हैं जी कि जब आप कोई चीज नुकसान में अगर बेच रहे हैं, यानी सस्ते में बेच रहे हैं, उसको यूं समझ लीजिए, तो जो उस पैसे को निकाल करके जब आप कुछ दूसरा जो खरीद रहे हैं वो भी तो आपको बहुत सस्ता ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो लॉस है या नुकसान है वो कहीं ना कहीं बराबर हो गया कि उधर आपको उतना ही डिस्काउंट मिल रहा है। तो जहां आपने कोई चीज आपने बहुत नुकसान में बेची है, खराब में आपने 10-20 या 30% नुकसान में बेची है, तो वही 10-20 या 30% फायदे में यानी डिस्काउंट में आपको कोई दूसरी चीज मिली है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस लॉस नहीं है, बराबर है। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं मतलब जो अपन बात कर रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंट में बेच भी रहे हैं तो आपको डिस्काउंट में मिल भी रहा है, गुड सिचुएशन है सर, मैं तो कहूंगा अच्छा है, आपको एक स्विच करने का मौका मिल रहा है, एक समय मिल रहा है कि आपने पोर्टफोलियो रिविजिट करें, आई थिंक दैट शुड बी द प्लान। और ये इंटरेस्टिंग और अच्छा चीज है। और वो जो विश्वजीत दास जी भी वही जो दर्शक हमारे हैं, तो वो अभी एक चीज थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कैश होना चाहिए इस समय हमारे पास में, और कोई एनालिस्ट थे जो उस समय जुड़े थे, वो कह रहे थे कि कैश होता नहीं है या होना नहीं चाहिए, हमेशा बाजार में रहना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ वही वाली चीज है कि जब आप कोई चीज निकाल रहे हैं, आप अपने स्प्रिंग क्लीनिंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की और कुछ खराब चीजें हटा रहे हैं, तो वो कैश तो निकल ही रहा है, और उसको आप डिस्काउंट में कुछ और चीज में वापस से इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो कैश ही है जो कि कहीं ना कहीं वापस से घूम करके, यानी आपने लिक्विडेट किया, खराब चीजें हटाई और उसकी जगह अच्छी चीजें आपने ऐड कर ली, जो बाजार के और सिनेरियो के हिसाब से ज्यादा बेहतर होगी। अब ये क्या चीजें हैं सर जो ऐड करनी है मेरे को? 2 स्टॉक्स आज आप कौन से देने वाले? बिल्कुल सर, 2 स्टॉक्स में हम बात करें तो अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके चलते सर हम देखें तो थोड़ा सा टेंशन सारी जगह आता हुआ दिख रहा है, और उस टेंशन को, और आपकी ये जो अभी सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है अग्निपथ स्कीम, उसको देखते हुए सर एक काउंटर है जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक काउंटर है सर जो अभी फॉर द टाइम बीइंग अच्छा लग रहा है, और आप देखें तो ये जो पिछले 10-15 दिनों में आपकी सिचुएशन खराब हुई है उससे बहुत कम इम्पैक्टेड है ये काउंटर, और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर इसकी हम बात करें सर तो सबसे बड़ी बात है इट्स अ स्टेट ओन कंपनी, और हमेशा की तरह जो होल्डिंग रेशियोज है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग है सर इसमें 75.15%, और DIIs भी इसमें ठीक ठाक किस्म से इन्वेस्टेड हैं, 17% DIIs का इन्वेस्टमेंट है। FIAs का अभी एक्सपोजर सर करीबन 3-3.5% करीब है, और उसी रेशियो में पब्लिक होल्डिंग भी इसकी करीबन 3 से 4% है। तो आप देखें कि प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर कॉन्फिडेंस, स्टेट ओन्ड कंपनी है, और इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपका जैसे जैसे अग्निपथ स्कीम आगे बढ़ेगी और आपके जो नई हायरिंग हो रही है वो सारे ही फोर्सेस में जाएगी, तो इनके लिए आप ये देखिए कि अब हमारी जो एयरफोर्स है और नेवी में भी जो मरीन फोर्सेस हैं उनको और आगे जरूरत पड़ेगी नए नए इक्विपमेंट्स की, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की, उसमें सर लीडर है ये HAL, तो ये एक अच्छा लगता है इस लेवल पे। इसमें अगर आप देखें सर तो इसका जो आप पेयर्स हैं अगर उनसे कंपेयर करें तो जो अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है सर 20.7x, और इसका है 12.4x, मतलब ये इस तरीके से अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन विद द पीयर ग्रुप अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और अभी इसका पास्ट 3 इयर्स में जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 17.61%। सर अगेन हम हर बार ऐसी कंपनी लेकर आ रहे हैं जिसको हम डेट की बात कर रहे हैं, कंपनी का डेट अभी सर 5876.08 करोड़ से कम हुआ है,
एक सब्सटैंशियल फिगर है जिससे कम किया है, उससे ये वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी बन गई है। और कंपनी का जो आरओई है वो 22.3% मेंटेन हो रहा है सर पास्ट 3 सालों से। और जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी 17.01% है। और ऑपरेटिंग मार्जिन सर 21.06% है लास्ट 5 सालों का। और इसमें अब वापस जब हम बातें करते हैं तो लास्ट वीक से जैसे अपन ने चालू किया, एक नेगेटिव बता देता हूँ। इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है सर वो करीबन 7.11% पास्ट 3 सालों में कम हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ कम हुआ है, जिसको हम मानते हैं कि आपका अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है और अग्निपथ स्कीम जो है उसके चलते ये रेवेन्यू ग्रोथ जो कम हो रहा था वो इम्प्रोवाइज होगा और हम इस नेगेटिव बात से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये बढ़िया डेटा और बढ़िया चीजें जो बता रहे हैं रचित जी। और बात कर रहे हैं हम HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अग्निपथ वो योजना जहां पे सरकार मैन पावर यानी लोगों को भर्ती करेगी, जो कि कुछ भले ही कम समय के लिए, 4 समय के लिए ही सही, लेकिन एक तरीके से फौज जैसा ही काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस होंगी और वाला, तो वो एक चीज है। लेकिन अगर उसको अभी उस पर तो अगर जो जिस तरीके का विवाद चल रहा है और जिस तरीके की चीजें चल रही है तो अलग रख दें, तो भी सीधा सीधा जो अनाउंसमेंट है जो डिफेंस के बाइंग के लिए या डिफेंस के अंदर में बजट और जिसपे की एक स्पेसिफिक एलोकेशन जो इंडियन कंपनीज के लिए भारत सरकार ने किया हुआ, राजनाथ सिंह ने जो अनाउंस किया हुआ है, वो 74,000 करोड़ रुपए का है। तो 74,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहा है कि वो खर्च करेगी केवल डिफेंस की बाइंग में इंडियन कंपनीज के लिए। तो ये वो वाला फंड नहीं है कि ये राफेल को जाएगा या डसॉल्ट को जाएगा या किसी भी विदेशी कंपनी को जहां से हम बड़े बड़े उस तरीके की चीजें और टेक्नोलॉजी और वो सब खरीदते हैं। ये शुद्ध इंडियन कंपनीज को जाएगा। इसके बेनिफिशियरीज इंडियन वाली कंपनीज होंगी जो कि डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और उसमें अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो बहुत कमी है। भारत डायनेमिक्स उसमें शायद मेरे ख्याल से एक होगा, HAL होगा, यही है सर। सर ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर्स जो बनाती है, जी जी, तो ये कुछ चुनिंदा कंपनीज ही हैं जो है, लेकिन उसमें बेस्ट पोजीशन है कि HAL है। और उसमें एक और चीज जो एक एंगल जो अभी रचित जी ऐड कर रहे हैं कि ये जो अग्निवीर जो यंगस्टर्स जिनको लिया जाएगा 10 लाख से ज्यादा जो यूथ जो ज्वाइन करेगा और इस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ट्रेनिंग के लिए भी जो इक्विपमेंट चाहिए होगा या बाकी भी बहुत सारी चीजें जो बेसिक चीजें भी चाहिए होंगी वो यही कंपनीज या HAL बनाती है। उसके अंदर बहुत सारी चीजों पे काम होगा, तो वो भी शायद एक एडेड उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो HAL के पास आएंगे और उसका फायदा मिल सकता है। ऑलरेडी भी मिल रहा है, अभी भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ ही HAL स्टॉक है कि जहां बाजार का सेंटिमेंट कितना खराब हो रखा है वहां ये अच्छे खासे लेवल्स पे, हाईज पे काम कर रहा है। और ठीक है, और ऑलमोस्ट सर अपने 52 वीक का हाई इसने अभी हाल में ही बनाया ना? बिल्कुल हाल में बनाया है और सर नीचे जाने को तैयार नहीं है, डटा हुआ है और इसमें बाइंग भी चल रही है अच्छी। अगर आप देखें, मतलब मार्केट फॉल भी कर रहा है तो ये थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स ऊपर नीचे का मूवमेंट कर रहा है, बट 52 भी खाई के बहुत पास मेंटेन कर रहा है। तो सर ये जो करंट प्राइसिंग है इसकी 1826, 1824, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई आप मान लीजिए मूवमेंट आता है नीचे की तरफ, तो अप्रोक्स सर ये 1680 के आसपास आता है, तो आप इसमें और एक पोजीशन बनाएं। टारगेट इसके मैं आपको दूंगा, थोड़ा पहला टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव अपन ले लेते हैं, 1980 पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट है सर, अगर ये अपना मूवमेंट प्रॉपर करता ही है तो 2340 रुपए तक ये जाने की पोटेंसी रखता है इन कमिंग 1 to 2 क्वार्टर। ठीक है, 1 से 2 क्वार्टर्स में क्या टारगेट्स देख रहे हैं वो बता दिए हैं रचित जी ने। बढ़िया स्टॉक इस समय भी बाजार के अंदर में और आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम केवल आज ही की बात कर लें इंट्राडे, तो करीब आधे % से ज्यादा कमजोरी निफ्टी में है और 1.5% से ज्यादा तेजी HAL में है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही एक बहुत ही छोटी सी टिक की बात होगी एक दिन की, लेकिन ओवरऑल भी ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप 1 महीने का देखें, 3 महीने का देखें चार्ट, आपको दिख रहा है कि बाजार कहां से कहां चला गया और ये कितना वो उलट काम कर रहा है, यानी बाजार के गिरावट में बिल्कुल भी कहीं कमजोर नहीं हो रहा है और बराबर तेजी के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। वो और उसका फ्यूचर, उसके फंडामेंटल, वो सारी चीजें इसको एक बढ़िया पिक बनाते हैं, पोर्टफोलियो के लिए खरीद के रख सकते हैं। और अभी फिलहाल 2 क्वार्टर की बात करिए, लेकिन हम बीच में रिव्यू भी करते रहेंगे कि हो सकता है कि आगे चल करके, क्योंकि उसके बाद तक तो बाजार भी समझ जाना चाहिए, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिलना शायद मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ रचित सर?
बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपको मिलेगा। और ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव टारगेट्स दिए हैं सर, ये अभी बहुत और ऊपर जाने की पोटेंसी भी रखता है, मगर अभी हम थोड़ा कंजर्वेटिव ही चलते हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना, सेल है और सेल में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना भी गलत हो जाएगा। सर इसमें मतलब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक बात ये हो रही थी, एक आप जो डिस्कशन अभी लिए थे, हमको सॉरी मैं उसमें बीच में थोड़ा सा वो करूंगा कि फंड जो है, जो अपने दर्शक अभी बोल रहे थे, जो आप मुझे बता रहे थे कि दर्शक बोल रहे हैं कि कैश थोड़ा बहुत रहना चाहिए, सर ये हमेशा के लिए एक आप बात मान के चलें, बिल्कुल सही बात है। आप इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू ऑलवेज नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एडवर्स सिचुएशन। सर ये एडवर्स सिचुएशन कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, और एसेट क्लासेस में ही आप समझने की चेष्टा करिएगा कि अगर आपका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, और रियल एस्टेट में क्योंकि बिग टिकट इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए उसको अगर फॉल आता भी है तो बहुत हम इतने पोटेंट नहीं है कि उसको हम एवरेज कर लें, या कोई हम गोल्ड की बात करते हैं या ऐसे एसेट क्लासेस की बात करते हैं जिनका बीटा मूवमेंट हाई नहीं होता है और वो इतने इजीली ट्रेडेबल नहीं होते हैं, वहां आपने इन्वेस्टमेंट किया, अलग से कैश नहीं भी रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर इक्विटी की जब बात होती है, और इक्विटी जब ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हम बैठे होते हैं, तो एक थोड़ा सा कैश हमारे पास रहता है, तो हमारा कंफर्ट बना रहता है कि अगर ये जो हमने ट्रेड ली है उसमें डाइवर्जन आता है तो हम एवरेज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कुछ नया एडिशन, कुछ नया सब्सट्रैक्शन, कुछ भी कर सकते हैं। तो सर कैश थोड़ा बहुत हाथ में अगर रहे इन सच मार्केट्स, इट्स ऑलवेज गुड, नॉट दैट पूरा ही कैश। हर एसेट क्लास के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और उसी में एक चीज है जो प्रचुर जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फ्लैट है और वो 3 BHK फ्लैट है, और अगर उस सोसाइटी में, उस एरिया में, उसमें प्रॉपर्टी के रेट कम हो गए, तो ऐसा नहीं कि आप 1 BHK और ऐड कर लेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बाजार के अंदर में आपने, अगर हम बात कर रहे हैं अभी HAL की, और आपने 100 शेयर अभी लिए हैं, और अगर कोई कमजोरी आ जाती है कुछ और नीचे के लेवल, जो डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं, जो सेल सीजन की बात कर रहे हैं, अगर 100 रुपए 50 रुपए और नीचे मिलता है, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आपने 2 शेयर 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर और बढ़ाने शुरू कर दिए उसके अंदर में, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने वाला है, रियल एस्टेट में भी वो ऊपर जाने वाला है, 5 साल बाद वो फ्लैट आपका महंगा होने वाला है, लेकिन आप एक और छोटा फ्लैट या एक कमरा उसमें बढ़ा लें, ऐसा ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है और उसका फायदा उठाइए, ये मजा है बाजार का, इक्विटी का। बढ़िया है सर।